दिल्ली एमसीडी चुनाव में की जो है मतदान वो जारी है और 12 बजे तक 18% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। मनोज तिवारी का कहना है कि वे लोग जो कि लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वोट नहीं डालने दिया गया है उनको। मनोज तिवारी का कहना है कि करीब 450 लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम काटे गए हैं। ये बड़ा आरोप लगा दिया है मनोज तिवारी ने। ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की साजिश है, ऐसा कहना है मनोज तिवारी का। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान करने आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लोगों ने घेर लिया और उनसे वोट करने की बात भी बताई। मनोज तिवारी का कहना है कि तकरीबन 450 लोगों के वोट काटे गए हैं। ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है। हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। फिर उस शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं इस बार दिल्ली में सभी दलों ने करोड़पति उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में कितने प्रत्याशी करोड़पति हैं। रामदेव शर्मा 66.9 करोड़ की संपत्ति रखते हैं। नंदिनी शर्मा 49.84 करोड़ इनकी संपत्ति है, बीजेपी से है और मालवीय नगर से उम्मीदवार है। जितेंद्र बंसाला 48.27 करोड़ आपके उम्मीदवार हैं करावल नगर से। 2022 में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.27 करोड़ थी। 2017 में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.61 करोड़ थी। आपको बता दें कि 1349 में से 556 करोड़पति उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी के 249 में से 149 जो उम्मीदवार है वो करोड़पति है। आपके 248 में से 148 उम्मीदवार करोड़पति है। करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या इस वक्त ज्यादा है। कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की संख्याओं में करोड़पति उम्मीदवारों का जिक्र है। आप उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.74 करोड़ आकी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति जो है 1.98 करोड़ रुपए की गई है। वहीं वार्ड नंबर 130 से द्वारका सी के प्रत्याशी बीना देवी और वार्ड नंबर 123 से ककरोला की रीता देवी ऐसी उम्मीदवार है जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं। वार्ड 52 से बीजेपी प्रत्याशी रितु गोयल ने वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुद्दा तो पहले से और बेहतर है क्योंकि नगर निगम जो है अब एक हो गई है। तीनों नगर निगम को केंद्र सरकार ने एकीकृत कर दिया है, आप लोगों को मालूम ही है। और फंड की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया। इलेक्शन बेशक पोस्टपोन्ड हुए
लेकिन ये करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो दुर्व्यवहार नगर निगम के साथ रहा, उससे सभी निगम पार्षदों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब जो है नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में जितनी चीज़ें आएंगी, जो काम आएंगे, वो सभी हम बखूबी करेंगे। मैंने पहले भी 5 वर्ष पूरी तरीके से काम किया, शायद इसीलिए संगठन ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दोबारा टिकट दी है। और अब मैं और बेहतरीन तरीके से दिन रात, मतलब 24/7 5 वर्ष जो है अपना संपूर्ण समय सेवा भाव के साथ जो 100% दे दूंगी। क्या कहना, जिस तरीके से इस बार कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा था, वो काम आ पाएगा? कूड़े का पहाड़ का मुद्दा, आपने यमुना की गंदगी देखी है क्या? कूड़े के पहाड़ की तो लगातार जो है वो ऊंचाई कम हो रही है, और उसमें और भी काम होंगे। केंद्र सरकार ने अब अपने हाथ में भी लिया है। लेकिन आप दिल्ली का प्रदूषण लेवल देखिए, केजरीवाल को तो आदत ही है कि वो अपना ध्यान जो है अपने से दूसरों पे भटकाए और दूसरों का पर दोषारोपण करे। आप देखिए दिल्ली का आज भी देखिए पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, और दूसरा यमुना इतनी गंदी है। तो ये सब बातें जो है केवल ध्यान बटाने के लिए है। शराब की दुकानें खोल दी पूरी दिल्ली में, जगह जगह, कुछ भी नहीं किया। अब जो है वहाँ पे वीआईपी कल्चर ना लेने की बात करते थे, जेल में भी वीआईपी उनका जो है सुविधाएं चल रही है। तो इसीलिए जो है ये सारी बातें जो है अपना ना काम करने का जो उनकी कमी रही है काम ना करने की, उसको छुपाने के लिए वो ये सब बातें करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। दिल्ली की बेहतरी के लिए मतदान आपका जरूरी है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। दिन ना समझे। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर्स से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।